अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक और वीडियो में वेलकम ऑल ऑफ यू। दिखाऊंगा आपको पेपर एमएससी डाटा साइंस 2023 का एमयू का। दोस्तों काफ़ी बढ़िया कोर्स है ये पेपर। देखिए आप तैयारी करने में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है। बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि वीडियो आप टाइम पर पहुँचें। दिखाता हूँ आपको पेपर। सो देख लें पेपर आप। काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है इससे। सवाल नंबर 1 दोस्तों, आपको 1 और 2 आपको दिख रहे होंगे इस फ्रेम के अंदर। पहला सवाल दोस्तों मैथमेटिक्स वाला, मतलब स्टैटिस्टिक्स है। और दोस्तों द रेंज ऑफ द आपको फंक्शन की रेंज बतानी है। उसके बाद ये दूसरा सवाल आपको लिमिट वाला है, कैलकुलस है, मैथमेटिक्स है। उसके बाद तीसरा भी आपको लिमिट है। दोस्तों फोर्थ भी आपको जो ये फंक्शन वाला सवाल दिया हुआ है। दोस्तों बात करते हैं अब आगे। सवाल 4 सवाल आपने देख लिए। उससे चलते हैं 5वें सवाल पे। 5वां सवाल दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, 5-6 आपको इस फ्रेम के अंदर दिख रहे हैं। सब आगे बात करते हैं 5 और 6। तो उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं सवाल नंबर 7। दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, सवाल नंबर 7 है ये। दोस्तों अब चलते हैं आगे। तो देख लिया होगा ये 8 एंड 9। दोस्तों 8 तो आप कंप्लीट आपको दिख रहा है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। दोस्तों ये बताना है आपको क्या है इसकी मिनिमम वैल्यू। उसके बाद सवाल नंबर 9, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो उसकी क्या क्या उसके सॉल्यूशन होंगे दोस्तों ये आपको बताना है। सवाल नंबर 10 दोस्तों, एफ इज़ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड एज 0, इन्फिनिटी। सो 11 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डज नॉट गिव एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज। सो ये आपका सवाल दोस्तों, सवाल नंबर 11, सिग्मा इन्फिनिटी एंड 1 लिमिट क्या वैल्यू होगी इसकी। इसका सवाल नंबर दोस्तों 13 है। ये लॉग वाला सवाल आपके लिए आया है। लॉग बात करते सवाल नंबर 14 की। इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन द रैंक ऑफ ए क्यूब इज़। आपको बतानी है मैट्रिक्स या रैंक क्या होगी। सवाल नंबर दोस्तों 15, ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2 देन ए प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं आगे सवाल नंबर 16। तो ये भी मैट्रिक्स है, तो आपको वैल्यू बतानी है। ए की अगर ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर प्लस 6a प्लस आई एल जो भी है। सवाल नंबर 17 दोस्तों, द रिलेटिव ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों ये बताना है आपको। सवाल नंबर 18, लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम विच वन इज़ नॉट 1 दोस्तों ये बताना है आपको। सवाल नंबर 19। तो ये सवाल देख लीजिए आप। सवाल नंबर दोस्तों 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनफिनिट सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। सवाल नंबर दोस्तों 21, बैग कंटेन्स। ये सवाल आपको आया है प्रोबेबिलिटी से। बैग कंटेन 5 रेड 3 ग्रीन बॉल। एक और बैग में 4 रेड 6 ग्रीन बॉल। एक निकाली, बताएं क्या होगा दोस्तों। ये सवाल प्रोबेबिलिटी वाला आसान सवाल था। तो नेक्स्ट सवाल भी दोस्तों आपको प्रोबेबिलिटी से आया है। बैग कंटेन्स 21 ट्वाइस नंबर्ड 1 to 21 ट्वाइस ड्रॉन एंड देन अनदर ट्वाइस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ट्वाइस विल शो इवन नंबर्स। दोस्तों ये आपके लिए एक और सवाल ये भी दोस्तों प्रोबेबिलिटी का सवाल दोस्तों की के डिनोट द एक्सपेक्टेशन द वेरिएंस ऑफ द रैंडम एक्स। ये निकालना है आपको। फेयर डाइज रूल्ड विद एक्स बीइंग द नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस। वेरिएंस निकालना है उसका, इसमें आपको ये स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है। फाइंड द मीन ऑफ एक्स इफ एक्स इज अ पॉइसन रैंडम वेरिएबल, ये बताना है उसको। उसके बाद सवाल नंबर 26, लेट एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स with mean 50 and 80 respectively and standard variation as 4 and 3 respectively. What is the distribution of x plus y if a discrete random variable x follows uniform distribution and assumes value 8, 9। तो ये निकालना है आपको। सवाल नंबर 28, अकॉर्डिंग टू विच डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है दोस्तों। इसकी भी बताना है आपको, रूल वगैरह बताना है कोई। दोस्तों ये भी सवाल भी आपको आया है प्रोबेबिलिटी से। इफ़ अ डाई इज़ नॉट नोन टू बी फेयर। तो ये भी दोस्तों प्रोबेबिलिटी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल भी आपको स्टैटिस्टिक्स से दोस्तों वेरिएंस वाला सवाल है ये 30। एफ टेस्ट किसके लिए होता है ये बताना है आपको। कंडीशन फॉर अप्लाइंग सेंटर लिमिट थ्योरम CLT विच अप्रॉक्सीमेट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन, ये आपको बताना है। उसके बाद सवाल नंबर 33, लेट द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन बाय fx, ये बताना है आपको। EX की वैल्यू क्या होगी। If the mean and variance of a normal random variable are 2 and 4 respectively, then its interquartile range is equal to। so ये सवाल आपके लिए आया था स्टैटिस्टिक्स क्वार्टल वाला पार्ट से।
नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द जनरलाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस, ये बताना है आपको। बर्नौली पॉजो बाइनोमियल ज्योमेट्रिक। सवाल नंबर 36 दोस्तों ये आ गया, इफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सपोर्ट सेट फॉर एक्स। सवाल नंबर 37 दोस्तों, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूट विद PDF बराबर दिस, तो ये बताना है लोअर बाउंड पी की वैल्यू वो भी बताना है आपको। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, लेट x1 x2 डॉट डॉट बी ए सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल विद रेट पैरामीटर लैम्डा, ये बताना है आपको उसकी वैल्यू क्या होगी। उसके बाद सवाल नंबर 39 आपके लिए 1 माइनस बी टेस्ट कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग, किसके लिए इसको टेस्ट किया जाता है। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, इक्वलिटी ऑफ मीन्स, इक्वलिटी ऑफ मोर देन 2 वेरिएंसेस, इक्वलिटी ऑफ 2 मीन वेक्टर। दोस्तों ये था आपके लिए 40 क्वेश्चन पूरा। अगर आपको चाहिए नंबर मेरा आपने देख लिया होगा, व्हाट्सएप या कॉल मुझे कर सकते हैं, पेपर आपको मिल जाएगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।